नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान। दोस्तों सावधान, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है आपके ही घर में पड़ी यह तीन मनहूस चीजें। और यह चीजें किसी पराये ने नहीं बल्कि आपके घर के लोगों ने ही आपके घर में रखी है, जिससे दोस्तों आपके घर में श्मशान से भी खतरनाक माहौल बन चुका है। आपके घर में कई नकारात्मक शक्तियां, कई प्रेत आत्माएं, कई भूत पिशाच ने अपना अड्डा बना लिया है। जी हां दोस्तों, यह सुनकर आपको भी थोड़ा सा धक्का लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। और आज इस वीडियो में आपको ऐसे सबूत देने वाला हूं जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी खतरनाक और मनहूस चीजें पड़ी हुई हैं जो आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है। दोस्तों, आपके घर के पूरे माहौल को खराब कर रखा है। यहां तक कि दोस्तों, आपके घर में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं, आए दिन आपके घर में कर्ज से जुड़ी परेशानियां हो या फिर दोस्तों गरीबी हो, मानसिक परेशानियां, इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सारी परेशानियां दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के कारण हैं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है और आपको पता भी नहीं चल रहा है दोस्तों। जी हां, आपके आंखों के सामने पड़ी हुई है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन चीजों के कारण ही तो आपके घर में इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां आ रही हैं। कई सालों से आप दोस्तों मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कई सालों से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करे जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सब उल्टा हो रहा है। जितना आप कोशिश अपने जीवन को अच्छा बनाने की कर रहे हैं, उसका उल्टा हो रहा है और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सभी दरवाजे आपके बंद हो चुके हैं। दोस्तों, अब कोई आशा की किरण भी नजर नहीं आ रही है। यहां तक कि अब आपका साथ भगवान भी नहीं दे पा रहे हैं। कैसे देंगे वह भी? जी हां, भगवान भी आपका साथ कैसे देंगे, क्योंकि आपके घर में इतनी नकारात्मक चीजें हैं कि भगवान भी अब आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, कोई सकारात्मक चीज आपके घर में आ ही नहीं रही है। दोस्तों, शुरुआत आपके घर से ही होती है। जी हां, अगर घर अच्छा हो, घर में सकारात्मक चीजें हो तो भगवान भी वास करते हैं। माता लक्ष्मी वास करती है उस घर में, कुलदेवी देवताओं की कृपा रहती है, पूर्वजों की कृपा रहती है। लेकिन आपके घर पर तो इन नकारात्मक शक्तियों का साया है। तो फिर दोस्तों आपके घर पर परेशानियां तो आनी ही आनी है। दोस्तों, आप चाहे कितना ही मेहनत कर ले, कुछ नहीं होना है दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों, आपकी सारी परेशानियों की जड़ जो है वो मैं आपके सामने लाने वाला हूं। अगर आपने उसे जड़ को ही उखाड़ कर फेंक दिया तो यकीन मान लीजिए आपके घर में वापस से पहले जैसी बरकत होना शुरू हो जाएगी। परिवार के लोग सभी एकजुट रहेंगे, वापस से आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों, वापस से आपके घर में किलकारियां गूंजेगी, सभी लोग एक दूसरे से एकजुट होकर रहेंगे। दोस्तों, आपका हर काम एक बार में बन जाएगा, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। नौकरी हो या व्यापार, हर जगह आपको दोस्तों तरक्की मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको बस केवल इतना करना है कि वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना है। देखिए दोस्तों, हम अपने घर में बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, चाहे वह किचन में हो, वहां पर हम दोस्तों खाना बनाने के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कई सारी चीजें सजावट की होती है। हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं जो रोजाना हमारे जीवन में कार्य करती है, और कुछ चीजें दोस्तों फर्नीचर की हो, घड़ी हो दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में रोजाना काम लेते हैं। लेकिन उन चीजों में से कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे घर में दरिद्रता लाती है, जो हमारे घर में दोस्तों नकारात्मक शक्ति जैसे कि भूत प्रेत आत्माओं को खींचती है। और अतपा अगर हमारे उनका चीजों को हम अपने घर से बाहर नहीं करते हैं तो वह चीजें हमारे घर में अड्डा बना लेती है नकारात्मक शक्तियों को। और आपके घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, यह चीजें किसी पराये ने लाकर नहीं रखी है, यह चीजें आपने ही लाकर रखी है, आपके घर के लोगों ने ही लाकर रखी है। और कुछ कसर दोस्त आपके जलने वाले छोड़ देते हैं। जी हां, आपके जो जलने वाले होते हैं, जो आपसे दोस्तों मतलब का रिश्ता रखते हैं, जो आपको डुबाना चाहते हैं, जो आपको नीचा गिराना चाहते हैं। कुछ दुश्मन होते हैं दोस्तों, कुछ रिश्तेदार के भेष में होते हैं, कुछ पड़ोसी के भेष में होते हैं।
यह लोग क्या करते हैं? बाहर से तंत्र मंत्र करी हुई चीजें आपके घर में लेकर आ जाते हैं और आपके घर में इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं या छुपा कर चले जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, उसने आपको एक तोहफा दिया। जी हाँ, उसने आपको एक तोहफा दिया। आपने वह तोहफा समझकर अपने घर में रख लिया, लेकिन आपको क्या पता कि वह तोहफा किसी तांत्रिक के दी। जी हाँ, किसी तांत्रिक के द्वारा दी हुई चीज भी हो सकती है। वह तोहफा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करने की एक शक्ति भी हो सकती है। दोस्तों, आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा, आप तो भोले इंसान हो। दोस्तों, आपके सामने कोई आपका मौत का मंत्र पड़ जाए, आपको तो पता भी ना चले। देखिए, दुनिया बहुत खतरनाक है, दुनिया बहुत जालिम है। आप जैसा दुनिया को देखते हैं वैसी दुनिया नहीं है दोस्तों। आप सोचते हैं कि मेरा रिश्तेदार मेरा भला चाहता है, आप सोचते हैं कि मेरा भाई मेरा भला चाहता है, मेरा दोस्त मेरा भला चाहता है, मेरा पड़ोसी मेरा भला चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 100 में से 2 या 3 लोग आपके सबसे खास हो सकते हैं जो आपका सही में भला चाहते होंगे, लेकिन बाकी के जो 99 लोग होंगे, जी हाँ, बाकी के जो अन्य लोग होंगे दोस्तों, वो हकीकत में नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। क्योंकि दोस्तों, हकीकत बस यही है कि आजकल कोई भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। सभी को चाहिए तो बस कि वो सबसे आगे रहे, कोई और आगे उससे ना बढ़ सके। तो दोस्तों, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, बहुत दुख झेल लिया है आपने, लेकिन अब और नहीं दोस्तों। देखिए, आपका भी परिवार है। आखिर आप कब तक रोते रहेंगे दोस्तों? कब तक तकलीफों में जीते रहेंगे? खूब काबिलियत है आपके अंदर, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, बस बहुत हो गया। आज मैं जो चीजों के बारे में मैं बताऊं, उन चीजों को आप तुरंत अपने घर से बाहर कर देना, वरना दोस्तों, यह चीज अगर ज्यादा दिनों तक और पड़ी रही आपके घर में, तो दोस्तों आपकी मौत का निमंत्रण भी आ सकता है। यहां तक कि आपके परिवार में भी बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, आपके घर में हादसे हो सकते हैं। दोस्तों, वह तो भगवान की कृपा थी अभी तक कि उन्होंने आपकी रक्षा करी, लेकिन वह भी अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में इतनी शक्तियां खराब खराब पैदा हो चुकी हैं दोस्तों, आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहे। दोस्तों, आज एक ऐसा रामबाण उपाय बताने वाला हूं जो आपकी बरसों से पड़ी हुई खराब किस्मत को चमका देगा। आपके घर में जितनी भी गलत गलत चीजें हैं, उन सारी चीजों का प्रभाव खत्म कर देगा और नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर कर देगा और आपके घर में वापस से सकारात्मक शक्तियों का आना शुरू हो जाएगा। यानी कि भगवान की कृपा आना शुरू हो जाएगी, महादेव की कृपा आएगी, बजरंगबली की छत्र छाया रहेगी। दोस्तों, तो मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से, जी हां दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखना, क्योंकि बजरंगबली आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, उनसे आपको मुक्ति दिला देंगे। तो अभी के अभी जाइए और लिख दे जय बजरंगबली। और अगर आपके जीवन में भी मैंने जो बताया कुछ ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत, मुझे नीचे कमेंट में एक बार जरूर बताना कि गुरुजी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं आपको आपकी समस्या का उपाय जरूर बताऊंगा। दोस्तों, आइए अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आपके घर में कौन सी चीज खराब है, कौन सी चीज नकारात्मक है। उस चीज को तुरंत बाहर कर देना, बिल्कुल भी देर मत लगाना। दोस्तों, जैसे ही वीडियो खत्म हुई तुरंत जाना और दोस्तों उस चीज को घर से बाहर कहीं दूर जाकर फेंक कर आ जाना या उसमें आग लगा देना, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना। जैसे ही वह चीज नष्ट हो जाएगी, घर से बाहर चली जाएगी, वैसे ही दोस्तों आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सबसे पहले लाइक जरूर कर दे। वापस से दोहरा रहा हूं, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, पहले कुछ चीजों के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी गलत चीज पड़ी हुई है, कोई भी नकारात्मक चीज या कुछ ऐसी चीज खराब पड़ी हुई है, तो दोस्तों आपका सबसे पहले राहु खराब होगा। इसके बाद तो शनि की दशा बिगड़ने लगेगी और दोस्तों आपके अंदर अलग अलग ख्याल आएंगे, जैसे कि आपके अंदर काम वासना का भाव जागने लगेगा। जी हां, आप दिन रात दिमाग में बस काम वासना ही काम वासना चलाओगे।
आप बस यही सोचोगे कि मैं कैसे ना कैसे अपने शरीर की गर्मी को दूर करूं। कुछ लोग हस्तमैथुन करेंगे, कुछ लोग किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे। ऐसे ऐसे उनके मन में ख्याल आएंगे। वह किसी लड़की को देखेंगे, किसी स्त्री को देखेंगे तो उसके बारे में भी गलत सोच अपने दिमाग में लाएंगे। इसके अलावा वह दारू बहुत ज्यादा पीने लगेगा, वह सिगरेट बहुत ज्यादा पीने लगेगा, उसका नशा करने में बहुत ज्यादा मन जाने लगेगा। यह बर्बादी के दो रास्ते हैं। बहुत ज्यादा दिन रात दारू सिगरेट पीना, अलग अलग तरीके के नशे करना, यह सबसे बड़ा साइन है। दोस्तों, इसके अलावा वह सट्टा खेलने का या कुछ ऐसी चीजें करने का आदी हो जाएगा जहां से पैसा आए। गलत मार्ग पर इंसान चलने लगता है तो यह सारी चीजें होती है। दोस्तों, अलग अलग स्त्रियों के चक्कर में, अलग अलग पुरुषों के चक्कर में लोग पड़ने लग जाते हैं। अगर आप एक पुरुष है तो आप अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ जाएंगे। अगर आप एक स्त्री है तो आप किसी अन्य पुरुष के चक्कर में पड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं, इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा। तो दोस्तों, यह जो चीजें होती हैं ना, यह सब राहु के कारण होती है। और जब यह आपके घर में कुछ चीजें गलत गलत पड़ जाए तो फिर यह सब कुछ तहस नहस कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में आपने अमीरों का घर देखा होगा। जी हाँ, जो अमीर होते हैं दोस्तों, वो अपने घर में बहुत कम चीजें रखते हैं। ऐसा क्यों? आप किसी भी अमीर के घर चले जाइए, किसी करोड़पति के घर चले जाना, उसके घर में देखना फोकट की चीज पड़ी ही नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि घर में फोकट की चीजें रखूंगा तो दोस्तों नकारात्मक चीज आ जाएगी और फिर वह गरीब बनने लगेगा। किसी गरीब इंसान के घर में चले जाना, उसके घर में बहुत सारी चीजें होगी, छोटी छोटी कबाड़ की चीजें भी होगी। दोस्तों, जो काम की नहीं है वह चीजें भी वह संभाल के रखता है, लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इन चीजों में भी कुछ ऐसी गलत चीजें पड़ी होती हैं। तो दोस्तों, सीधा सीधा बात है, अगर आप एक अमीर बनना चाहते हैं तो घर में फोकट की चीजें रखना बंद कर दीजिए। कई लोग होते हैं जो अनाप शनाप चीजें घर में रख लेते हैं। आइए मैं उन चीजों के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए आप घर में एक तेल का डिब्बा लेकर आए हैं। दोस्तों, तेल का डिब्बा घर में लेकर आए हैं और उसका तेल खत्म हो गया, लेकिन आपने डिब्बा संभाल के रखा। वह डिब्बा कई सालों से पड़ा तक पड़ा रहेगा आपके घर में, लेकिन पड़ा हुआ ही रहेगा। इसके साथ ही मान लीजिए आप बाजार से सब्जी लेकर आए हैं। सब्जी की थैली आपने संभाल कर रख ली, अपने घर में कि आगे काम आएगी, लेकिन वो थैली अब आगे काम आएगी ही नहीं। वो थैली आपके घर में ही पड़ी हुई रहेगी कई महीनों तक, कई सालों तक। ठीक वैसे ही बाहर से कोई सामान लेकर आए, वो सामान एक डिब्बे में था। सामान तो खत्म हो गया, लेकिन डिब्बा पड़ा हुआ रहा। आपने डिब्बा फेंका नहीं, बल्कि घर में उसे संभाल कर रखा। तो दोस्तों, ये जो कुछ चीजें होती हैं, इनका उपयोग करके इनको फेंका जाता है अपने घर से, ना कि इनको संभाला जाता है। दोस्तों, तो यह आदत जो है दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय परिवार की आदत होती है कि चीजों को संभाला जाए, लेकिन गलत चीज है, चीजों को संभालना नहीं है। दोस्तों, जितना हो सके घर में कम चीजों का इस्तेमाल करें, जितना हो सके घर में कूड़ा कबाड़ कम रखें। दोस्तों, ऐसी अनुपयोगी चीजों को घर से बाहर करने में ही फायदा है, क्योंकि कौन सी चीज किस व्यक्ति के हाथ से आपके घर में आई है आपको भी नहीं पता है। मान लीजिए आप एक किराने की दुकान से एक सर्फ का डिब्बा लेकर आए हैं, और सर्फ तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन डब्बा तो पड़ा हुआ रहा। और क्या पता वह किराने वाला व्यक्ति, उसके हाथ ही नकारात्मक हो, उसकी छवि नकारात्मक हो, उसका नसीब खराब हो, और उसके द्वारा दिया हुआ डिब्बा आप अपने घर में लेकर आ गए और डिब्बा वह घर में पड़ा हुआ रहा। तो दोस्तों, वह डिब्बा अपने साथ नकारात्मक शक्ति लेकर आ जाता है। उस व्यक्ति का फूटा नसीब लेकर आ जाता है आपके घर में, और फिर आपके साथ भी वही चीजें होने लग जाती हैं। कोई बुरे नसीब वाला आदमी अगर आपको कोई चीज दे देगा और वह चीज आपके घर में रहेगी, तो आपके घर का भी नसीब बुरा हो सकता है। दोस्तों, तो यह जो चीजें हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको सुधारना बहुत जरूरी है। और जितनी जल्दी हो सके अपनी ये चीज या आदतें बदल लीजिए कि कोई घर में डिब्बा आया तो डिब्बे का उपयोग करना, घर में चीजें पड़ी रहने देना। मान लीजिए आपके घर में एक झाड़ू है जो बहुत समय से चल रही है, लेकिन अब नई झाड़ू की जरूरत पड़ी। आप बाजार गए और एक नई झाड़ू लेकर आ गए, लेकिन एक परिवार की आदत होती है वो पुरानी झाड़ू को फेंकेंगे नहीं, बल्कि उसको घर में ही रखेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, फिर भी वो घर में ही रहेगी। दोस्तों, ज्यादा दिनों तक कोई चीज अगर अपने घर में भी रहने लग जाए तो उसमें भी नकारात्मक शक्तियां पनपने लगती हैं।
तो इन बातों का ध्यान रखिए। जितनी भी अनुपयोगी चीजें हैं जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उन चीजों को घर से बाहर करने में ही फायदा है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अब कुछ चीजों के बारे में बता देता हूं। जैसे कि आपके घर में दोस्तों कपड़े बहुत होंगे। जी हाँ, और कुछ कपड़े ऐसे होंगे जिसका तो आप इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, जो आप पहनते भी नहीं हैं। कई सालों से वो पड़े हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो अनुपयोगी कपड़े हैं उनको आप बाहर फेंक दे, उनमें आग लगा दे, कुछ भी करें लेकिन घर से बाहर फेंक दे। किसी गरीब को मत देना। जी हाँ, किसी गरीब को मत देना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो पहना हुआ कपड़ा होता है उसमें आपकी ऊर्जा छुपी होती है, और जब आप अपनी ऊर्जा अगर किसी अन्य व्यक्ति को दे देंगे तो आपका अच्छा नसीब भी उसके पास चला जाएगा। तो दोस्तों, अपना कपड़ा किसी को भी ना दे, क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा होती है। या तो आप उस कपड़े को नष्ट कर दे या फेंक दे। दोस्तों, लेकिन किसी को देना मत। अगर दान पुण्य करना है तो बाजार से नया दिला देना, लेकिन अपना पहना हुआ उतरा हुआ कपड़ा ना ही किसी का पहनना है और ना ही किसी को पहनाना है। दोस्तों, पहली बात तो ये हो गई। अब दोस्तों, कुछ लोगों की नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की आदत है। बहुत से घर में क्या करते हैं, नहा लिए, और जो नहाने का साबुन होता है जब वो छोटा सा हो जाता है तो उस छोटे से साबुन का इस्तेमाल हाथ धोने के लिए किया जाता है। यह बात दोस्तों संभव है, लेकिन आप नहीं जानते कि उस साबुन का इस्तेमाल अगर आप सोच के, यानी कि टॉयलेट जाने गए और वह सर बहा, टॉयलेट के हाथ धोने के लिए वह साबुन रखा है, आपने तो बहुत बुरा कार्य कर रहे हैं। जिस साबुन से आपने पूरा बदन धोया है, जिस साबुन से आपने स्नान किया है, उस साबुन को गंदे काम के लिए इस्तेमाल में ले रहे हो। यह बहुत गलत बात है, तो यह नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ ही कई लोगों की आदत होती है कि कभी अगर आपके घर में सामान ज्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, जो अनुपयोगी सामान होता है उस सामान को या तो आप अपने घर की छत पर रख देते हैं या किसी अलमारी में भरे जाते हैं। दोस्तों, आपके घर में भी निश्चित यह होगा, देखना होगा ही होगा, आपके घर में एक ऐसी अलमारी होगी या एक ऐसी जगह होगी जहां पर सारा अनुपयोगी सामान होगा। दोस्तों, जो उपयोग में नहीं आ रहा होगा, या तो कोई अलमारी होगी उसमें बहुत सारा अनाप शनाप इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, या फिर कोई भी अनुपयोगी यानी कि जो इसका उपयोग नहीं हो रहा है, वह सारे सामान वहां पर पड़े होंगे। और यकीन कर लीजिए, वह सामान कोई 1-2 महीने से नहीं बल्कि कई सालों से पड़ा होगा। किसी किसी के यहां तो 10-20 साल हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन यही तो गलती इंसान करता है। दोस्तों, जितना भी अनुपयोगी सामान हो, चाहे महंगा ही क्यों ना हो, चाहे महंगा ही क्यों ना हो, अगर कोई अनुपयोगी सामान है तो उसको घर से बाहर करना बहुत जरूरी है। जब किसी चीज की जरूरत पड़े तो बाहर से दूसरा ले आना, लेकिन जो अनुपयोगी चीजें हैं उनको तो घर से बाहर करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह जो अनुपयोगी चीजें हैं, मान लीजिए दोस्तों आपके घर में और इसे पानी की बोतल है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें आप पानी भरकर नहीं पी रहे हैं, कई महीनों से कई सालों से वह पानी की बोतल एक ही जगह पर पड़ी हुई है। दोस्तों, वह पड़ी पड़ी अपने अंदर नकारात्मक वातावरण बना लेगी, अपनी और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करेगी। यही होना है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जितनी भी आपके घर में अनुपयोगी चीजें हैं, आज ही उनको घर से बाहर कर देना। चाहे कुछ कीमती हो तो भी बाहर करना, क्योंकि यह चीजें दोस्तों दिन प्रतिदिन आपको कंगाल कर रही है, आपके घर में नकारात्मक वातावरण फैला रही है, आपके घर में यहां तक कि मौत को भी आमंत्रण दे रही है। तो दोस्तों, आशा है मेरी बातों से आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूं। अभी के लिए दोस्तों, मैं आपको जो जानकारी दे उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो मित्रों, आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में भी समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपसे मानसिक तौर पर प्रसन्न महसूस करेंगे और चिंताएं, थकान और तनाव भी मिटने लगेगी। वही मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों को परीक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, और ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपके लिए यह समय जो है ऊर्जावान भरा रहेगा, तरोताजा एवं तंदुरुस्ती आप महसूस करेंगे। आपको अपने पिछले किए गए निवेशों का लाभ मिलेगा और आप अपने आसपास अत्यधिक धन पाकर अपने कुछ खर्च बढ़ा लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो बाद में आपको आर्थिक संकट से जूझना पड़ डीएच सकता है। मित्रों, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजूल के खर्चे करें, बेवजह के खर्चे करें,
थोड़े से खर्चों पर लगाम लगाकर रखें, क्योंकि यदि इस समय वर्तमान में आपसे थोड़ा सा धन का बचाव कर लिया तो आगे चलकर आपको आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। छोटे व्यापारियों ने जितने लाभ की उम्मीद की थी, व्यापार में उनको उतना लाभ मिलने के कारण वह प्रसन्न रहेंगे और माताजी से आपको बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती है। मित्रों, ऐसा ही कि अपने घर परिवार में आप सबसे मधुर वाणी एवं सौम्यता भरे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर परिवार को यही चीजें भाती है और आगे लेकर जाती है और आप अपने जीवन साथी को ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं, तो जिससे परिवार वालों का आपके प्रति जो रवैया है वह बड़ा ही सकारात्मक और प्रेमपूर्वक रहेगा। क्योंकि अगर आप पहली बार जीवन साथी को परिवार के पास लेकर जा रहे हैं तो मित्रों, कुछ खुशखबरी भी आपको उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। वहीं आज यदि आप अपने धन को किसी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस समय मित्रों प्रॉपर्टी में आपको व्यवसाय करना और निवेश करना अत्यंत लाभ दे रहा है। आपको घर के वरिष्ठ सदस्यों से किसी के विवाह में आ रही समस्या पर कोई गंभीर विचार करना पड़ सकता है, तो जब गंभीर विचार करें तो बहुत सोच समझकर निर्णय लें। और विद्यार्थी यदि प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन करने का यह समय जो है आपके पक्ष में रहेगा। और यदि आपने समय रहते आवेदन कर लिया तो फिर बाद में आपको ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। वहीं मित्रों, प्रेम जीवन जी रहे लोगों ने यदि अभी तक अपने साथी को प्रपोज नहीं किया है तो वह भी कर सकते हैं। आपको कानूनी कार्य में सोच विचार कर पढ़ना बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको उसमें नुकसान होगा, क्योंकि मित्रों, कानूनी कार्य को हल्के में नहीं लेना है। जी हां, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अपने किसी मित्र से कोई वाद विवाद खड़ीडिडाढ़िया हो सकता है, तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है। निवेश करते वक्त आपको दिल खोलकर निवेश करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। मित्र, ग्रह सितारे आप ही के पक्ष में रहेंगे। वहीं आपको सबके साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते से आपको किसी भी तरह का लाभ प्राप्त होने की संभावना इस वक्त बन रही है। और मित्रों, जीवन में एक ऐसा रिश्ता जुड़ने वाला है जो रिश्ता जीवन में 4 चांद लगा देगा और आपको बहुत खुशियां प्राप्त होगी। यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को जॉब का कोई अच्छा खासा ऑफर आएगा। और मित्रों, इस जॉब के माध्यम से आप जीवन को बहुत ही संतुलित बना पाएंगे। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, और यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो वाहन से संबंधित कागजात लेकर ही घर से बाहर जाएं, नहीं तो आप किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं मित्रों, और बैठे बैठे मुसीबत गले ले सकते हैं। मित्र बता देते हैं कि बुक सेलर्स को रोज की अपेक्षा इस समय में अधिक लाभ होगा। यदि आपकी स्टेशनरी की दुकान है, यदि आप मित्रों प्रिंटिंग से संबंधित कोई कार्य या कारखाना आपका है, तो मित्रों आपको बहुत जल्दी ही एक अच्छा खासा लाभ हाथ लग सकता है। लवमेट के लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर आपका कोई शुभ कार्य करने की योजना बन रही है, कोई शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, तो फिलहाल मित्रों आपको ध्यान रखना है कि नवरात्र के दौरान कर सकते हैं। मित्रों, नवरात्रि आ रही है, ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे हैं। यदि आप नवरात्र के दिनों में कुछ काम करेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। फिलहाल इस नवरात्र के दौरान करें, मां शैलपुत्री को लाल चुनरी चढ़ाएं, आपके साथ सब अच्छा होगा। कुछ बातों को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित हैं मित्रों, कुछ बातों को लेकर आपके और आपके जीवन साथी दोनों के मध्य खींचतान दिखाई देती है। आप दोनों की प्रॉब्लम यह है कि जो सामने है वह आपको नजर नहीं आता है, और जो नहीं है उसे पाने के लिए आप बहस करते हैं। प्रेमी को नजरअंदाज कर आप परिवार के साथ रहना चाहेंगे, पर मन वहां भी नहीं रहेगा। आपका मन पता नहीं किसी और ही दिशा में चल रहा है। मित्रों, दोनों एक दूसरे के विपरीत घूम रहे हैं। नए कार्य करने के लिए आप प्रेरित होंगे और व्यापार धंधे में गिरावट आपको इस वक्त देखने को मिल सकती है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मामूली परेशानी हो सकती है। बता देते हैं कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि छोटी सी भी मित्रों आपको कुछ झलक दिखाई दे अपने स्वास्थ्य में गिरावट में, तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको सलाह लेनी चाहिए। मित्रों, बता देते हैं कि बहुत सोच समझकर बोलने की आपको आवश्यकता है।
ताकि आपकी बोली से किसी भी व्यक्ति का दिल ना रोके। यदि आपने किसी का दिल दुखाया तो मित्रों आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप अपने कामों को तेजी का दौर बनाने में लगे रहेंगे, अपने कामों को तेजी से करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपका शेयरिंग और केटरिंग व्यवहार जीवन साथी का दिल जीत लेगा। मित्रों, आप जो भी कार्य करते हैं मिल बांट कर करते हैं और यही बात आपको औरों से अलग रखती है। देखा जाए तो ये जो समय है मित्रों, ये समय छोटी मोटी बातों का मुद्दा बनाने का नहीं है। सिर्फ इस समय का आपको उपयोग करना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन समय है। दिल और दिमाग दोनों के बीच में बहस छिड़ेगी। उस बहस पर आप काबू पाने में सक्षम रहेंगे और खेलों से जुड़े लोगों का काफी फायदा होगा। आपको कोई अच्छा का ऑफर भी बड़े लेवल पर मिल सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर आपका विवाद होने की संभावना बन रही है और ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर आपका विवाद हो सकता है। मित्रों, ससुराल पक्ष पर आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे आपका आपके साथी के साथ रिश्ता बिगड़ने के आसार बिल्कुल भी न बने। मित्रों, आपके लिए यह समय रहेगा बड़ा बेहतरीन है। कई बार बताया है, पहले भी बताया है, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको घर परिवार में परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बनाकर रखनी है। परिवार का तनाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा और आपके कामों में रुकावट डालेगा। इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा और काम के सिलसिले में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन अच्छा बीतेगा और रिश्ते में प्यार रहेगा। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, जो लोग एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, जिनका प्रेम जीवन बहुत ही बढ़िया है, मित्रों, उन्हें आज अपने दिल की बात खुलकर कहने का मौका मिलेगा। यदि आप चाहें तो अपने प्रेम जीवन को अपने परिवार के समक्ष भी जाहिर कर सकते हैं। हो सकता है कि परिवार के लोगों की हामी आपको मिल जाए। मित्रों, बता देते हैं कि अपने विरोधियों से आपको सावधान रहना चाहिए। दुश्मन की तादाद इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपका अच्छा समय चल रहा है। बढ़ते हुए खर्चों से आपको सजग रहना चाहिए। मित्रों, बारीकी से आपको ध्यान रखना चाहिए। लंबी यात्रा पर जाने का विचार हो तो उसे अभी स्थगित करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना हो सके इस समय का सदुपयोग आपको एक जगह ठहरकर करना चाहिए। बिना बताए मित्रों, बिना बात किए प्रेमी तक अपनी बात बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी बात को बिना किसी रुकावट के प्रेमी तक पहुंचाएं। जो दिल में है सीधा वही बात करें। इधर उधर की फालतू की बातों में भी बिल्कुल ना हाके। सीधी बात, नो बकवास की तर्ज पर आपको आगे बढ़ाना है। मित्रों, यह जो समय है यह आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है, क्योंकि नौकरी पेशा जातकों को भी अच्छी तनख्वाह पर कोई दूसरी नौकरी का ऑफर मिल सकता है और जिससे उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो वहीं मित्रों, बात करें अगर छोटे व्यापारियों की, तो ग्रह संकेत दे रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को सभी समस्याओं का हल मिलेगा। जिन समस्याओं का हल वे काफी लंबे समय से खोज रहे थे। और मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को कुछ जनसभाएं करने का भी मौका मिलेगा। तो जनसभाएं करते वक्त आपको बहुत सी उपलब्धियां भी सामने दिखाई देगी और यदि आपको किसी से धन उधार लेना पड़े तो वह भी आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है।